हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा जीके जीएस का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 30 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र क्लास में जुड़े हुए हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा जूट। क्वेश्चन नंबर 3 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल की बात की जाए तो आपका चावल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न भी है जो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। बताइए दोस्तों आप, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है किस विद्वान के सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा कॉपरनिकस। किस विद्वान के सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत का श्रेय जाता है। तो कॉपरनिकस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कॉस्मोस। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्मोस। इसके बारे में, कॉस्मोस के बारे में नोट है आपका, कॉस्मोस मूल रूप से एक ग्रीक शब्द है। कॉस्मोस क्या है, एक मूल रूप से ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ आदेश और संसार दोनों होता है। कॉस्मोस क्या है, एक कॉस्मोस का मूल रूप होता है एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है आदेश और संसार दोनों। तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से किसे ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा एडविन हबल। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एडविन हबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है सौर मंडल के निर्माण में फॉर्मेशन और निरूपण इवोल्यूशन की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिक परिकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिक परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिक परिकल्पना। इसमें इसका नोट्स है, निहारिक परिकल्पना सिद्धांत। निहारिक परिकल्पना सिद्धांत इमैनुअल कांटा द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन गणितज्ञ लाप्लास ने 1976 में इसे संशोधित किया। अन्य परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जॉर्ज लामोत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा है। किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। गैलीलियो का एक नोट्स है, गैलीलियो गैलीली एक इटली खगोलशास्त्री का वैज्ञानिक थे। गैलीलियो गैलीली एक इटली खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए बृहस्पति से गैलियन चंद्रमाओं की संख्या 4 थी। कितनी थी? 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए किसकी? तो बृहस्पति से गैलीलियो चंद्रमाओं की संख्या कितनी? 4 थी। गैलीलियो गैलीली ने जिन 4 चंद्रमाओं को खोज किए थे, यूरोप, गैनीमेड और कैलिस्टा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा, इसलिए इसको नोट्स आपको हम समझा दिए, नोट्स के रूप में रखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, इसका क्या चीज़ आंसर होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। इस प्रकार देने से आपको जल्दी याद हो जाते हैं और समझ में भी आने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्ले का उपग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा क्रिस्टियन हाउजेंस। क्रिस्टियन हाउजेंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियन हाउजेंस। 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था, तो क्रिस्टियन हाउजेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खगोलीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 14 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिग बैंग सिद्धांत किस उत्पत्ति का वर्णन करती है? बिग बैंग सिद्धांत किस उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की परिकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की परिकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेड हॉयल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फ्रीड हायल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीड हायल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किससे बने होते हैं? स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किससे बने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा चट्टानों और धातुओं से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चट्टानों और धातुओं से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बुध।
स्थलीय ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो बुध ग्रह को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। चलिए इसका कुछ नोट्स आपको समझाते हैं। इसके नोट्स में है, पृथ्वी जो है मिट्टी, वायु, जल और जीवन से मिलकर बनी है। पृथ्वी किससे मिलकर बनी है? पृथ्वी, वायु, जल और जीवन से मिलकर बनी है। भूमि में पहाड़, घाटियाँ और समतल क्षेत्र भी शामिल है। भूमि में क्या चीज़ शामिल है? पहाड़, घाटियाँ और समतल क्षेत्र भी शामिल है। हवा विभिन्न गैसों से बनी है। हवा विभिन्न गैसों से बनी है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हवा विभिन्न गैसों से मिलकर बनी है। और कौन कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। ऑक्सीजन कितने? तो 2% पाए जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, कौन सी विकिरण पेटियाँ पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वैन एलन। क्वेश्चन नंबर 20 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वैन एलन। चलिए इसका वैन एलन का कुछ नोट्स आपको समझाते हैं। वैन एलन जो है विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वास्थ्य है जो पृथ्वी को घेरता है। क्या करता है वैन एलन? पृथ्वी का जो बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ है जो पृथ्वी को घेरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआत भाग में देख सकते हैं कि को क्या कहते हैं? सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात शुरुआती भाग में देख सकते हैं तो क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऊर्जा मेजर। ऊर्जा मेजर जो सप्तार्षी। क्वेश्चन नंबर 21 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा मेजर सप्तार्षी। चलिए इसके बारे में कुछ नोट्स आपको समझाते हैं। नोट्स में है इसका, इसे बिग ड्रीपर, ग्रेट बियर या सप्तार्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस किस नाम से जाना जाता है? इसे बिग डीपर और ग्रेट बियर। बिग डीपर और ग्रेट बियर सप्तार्षी के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे हैं। उर्सा मेजर में कितने नक्षत्र तारे हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो नक्षत्र में 7 तारे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस अवधि में क्वाड्रेंटिस नामक उल्का बछौड़ पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? निम्न में किस अवधि में क्वाड्रेंटिस नामक उल्का बछौड़ पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दिसंबर जनवरी। क्वेश्चन नंबर 22 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 23 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 24 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में कुछ नोट्स में आपको समझाते हैं। पृथ्वी जो है मिट्टी, वायु, जल और जीवन से मिलकर बनी है। भूमि में पहाड़, घाटियाँ और समतल क्षेत्र भी शामिल है। हवा विभिन्न गैसों से बनी है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, कौन सी विकिरण पेटियाँ पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वास्थ्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वैन एलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का वैन एलन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वैन एलन 25 का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैन एलन। वैन एलन का कुछ नोट्स आपको समझाते हैं। इसका नोट्स है, वैन एलन विकिरण बेल्ट या चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वास्थ्य जो पृथ्वी को घेरता है। वैन एलन पृथ्वी को घेरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय रात में शुरुआती भाग में देख सकते हैं को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऊर्जा माइनर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्सा माइनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। उर्सा माइनर के बारे में, ऊर्जा मेजर के बारे में कुछ नोट्स में है। इसे बिग डिपर या ग्रेट बियर या सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। ऐसे नक्षत्र के 7 प्रमुख तारे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, निम्न में से किस अवधि में क्वाड्रिक्स नामक उल्का बछौर पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दिसंबर जनवरी। क्वेश्चन नंबर 27 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में लेड्रिक्स नामक उल्का बछौर सामान्यतः बछौर पृथ्वी से देखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 28 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितना मिनट का समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 90 से 93 मिनट। कितना? 90 से 93 मिनट। क्वेश्चन नंबर 29 का 90 से 93 मिनट। 29 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ नोट्स है। नोट्स में है 24 घंटे में अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है। कितनी परिक्रमा करता है? 24 घंटे में अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट में करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।